change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on it, and this change in momentum takes place in the direction of applied force. इसमें बोला है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपी यानी कि मोमेंटम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। इसमें अब इसे डिफरेंस वो करेंगे, नंबर लेंगे। मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी। मोमेंटम को लेंगे डी बाय डी टी। फोर्स आ जाएगा m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। लेकिन ये फोर्स लगेगा ये तभी अप्लाई होगा जब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वैल्यू हो, तभी ही लगेगा, वरना फिर ये अप्लाई नहीं होगा। न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ यही बताता है, मैंने जो बताया कि फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तभी अप्लाई होगा जब एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा, जब ये अप्लाई होगा। जैसे फोर्स इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तब अप्लाई नहीं होगा जब जैसे कि कोई ट्रॉली वगैरह है जो चल रही है, उसके ऊपर से जैसे बारिश हुई, उसके ऊपर पानी वगैरह आया, तो बारिश हुई तो उसमें मास एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो वाटर का भी मास हो गया और ट्रॉली का मास तो हाई, तो इस पे मास कांस्टेंट नहीं है, ये मतलब कि बढ़ता ही जा रहा है, तो इस पे ये वैलिड नहीं होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि जैसे कि ये बेंच है, अगर मैंने इस पे एक फोर्स डाला, मैंने भी फोर्स डाला, ये भी उल्टा फोर्स मेरे ऊपर डालेगा, क्योंकि ये जैसा हम रिएक्शन डाल रहे हैं वो अपोजिट सेम ही रिएक्शन डालेगा। लेकिन ये पूरा नहीं है। इसमें टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट साइमल्टेनियसली ये टाइम पे भी डिपेंड करेगा और नेचर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने एक फोर्स लगाया, जैसे मास इनटू एक्सीलरेशन लगाया, तो ये भी मेरे को सेम ही फोर्स से पुश करेगा। जैसे कि मैंने m इंटू ए लगाया, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये भी m इंटू ए ही लगाएगा, सेम।